नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। हम आपको बताने वाले हैं अवकल समीकरण के ज्यामितीय अर्थ एवं लंबकोणीय संच्छेदी। लंबकोणीय संच्छेदी से 100% क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल लिख के ले लीजिएगा। ठीक है, तो संच्छेदी क्या होता है, लंबकोणीय संच्छेदी क्या होता है, कार्तीय समीकरण के लिए लंबकोणीय संच्छेदी का समीकरण कैसे प्राप्त करते हैं, ध्रुवीय निर्देशांक में लंबकोणीय संच्छेदी का समीकरण कैसे प्राप्त करते हैं, आज हम देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए आइए आज की क्लास की शुरुआत करें। देखें लंबकोणीय संच्छेदी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज क्या होता है। लंबकोणीय संच्छेदी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज, तो इसको पढ़ने के पहले हम सबसे पहले संच्छेदी के बारे में बात करें, ट्रेजेक्टरीज के बारे में बात करें। वह वक्र जो वक्रकुल के प्रत्येक सदस्य को किसी दिए हुए नियम के अनुसार काटता है, प्रतिच्छेद करता है, हम उसे ही निर्दिष्ट वक्रकुल का संच्छेदी का समीकरण कहते हैं, या संच्छेदी कहलाता है। तो वह वक्र जो किसी वक्रकुल के, वक्रकुल मतलब वक्रों के फैमिली का सदस्य, वक्रकुल के प्रत्येक सदस्य, उसके परिवार का सदस्य को किसी दिए हुए नियम के अनुसार क्या करेगा, वो इंटरसेक्ट करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, काटेगा, हम उसे निर्दिष्ट वक्रकुल का संच्छेदी ट्रेजेक्टरीज कहेंगे। ठीक, अब यही इसके प्रत्येक सदस्य को क्या करे, समकोण पर काटे। समकोण मतलब 90 डिग्री, तो हम इसको कहते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज, लंबकोणीय संच्छेदी। देखिए उस वक्र को जो किसी वक्रकुल के प्रत्येक सदस्य को कहां पर, समकोण पर काटे। ये देखिए समकोण पर काटे, लंबकोणीय संच्छेदी कहलाता है। और यदि समकोण पर नहीं काटे, प्रतिच्छेद करे, इंटरसेक्ट करे, बट समकोण पर नहीं करे, तो हम इसको कहते हैं तिर्यक संच्छेदी। क्या कहते हैं इसको, तिर्यक संच्छेदी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ऑब्लिक्यू ट्रेजेक्टरीज, ठीक है। तो आइए हम लंबकोणीय संच्छेदी का समीकरण कार्तीय निर्देशांक के रूप में प्राप्त करें। लंबकोणीय संच्छेदी वक्रकुल का समीकरण। सबसे पहला कार्तीय निर्देशांक, मान लो समीकरण एफ एक्स वाई सी इज इक्वल 0। तो इसके लिए डायरेक्ट कार्यविधि लिखो, कैसे निकाला जाता है। पहला काम क्या करेंगे, सर्वप्रथम दिए हुए समीकरण से अचर या प्राचल को क्या करते हैं, हटाते हैं। यही काम करते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम दिया हुआ समीकरण यह है, समीकरण से या समीकरण का अवकलन करके प्राचल या प्राचल नहीं दिया है तब अचर को हटाते हैं, जिससे संच्छेदी का
अवकल समीकरण प्राप्त होता है। मतलब पहला काम आपको क्या करना है, इनमें यदि प्राचल प्राचल जनरली क्या होता है, प्राचल अल्फा है, बीटा है, या जो भी वहां पर दिया रहेगा, यदि प्राचल नहीं दिया रहेगा तो अचर अवश्य दिया रहेगा, कांस्टेंट दिया रहेगा। हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, अवकलन करेंगे और कैसे भी करके उसको एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे। जैसे ही हटेगा जो प्राप्त होगा वही क्या होगा, लंबकोणी सॉरी वही क्या होगा, संच्छेदी का, ट्रेजिट्रीज का, है ना, अवकल समीकरण होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक, दूसरा काम हम क्या करेंगे, प्राप्त समीकरण में dy बाई dx के स्थान पर माइनस dx अपॉन dy उल्टा करेंगे। रखते हैं, देखिए क्या बोला, यदि आपको उस समीकरण में dy बाई dx मिला है तो आप उसके प्लेस पर, उसके स्थान पर माइनस dx अपॉन dy परिवर्तित करोगे। यदि आपको dx अपॉन dy मिला है तो आप माइनस dy बाई dx करोगे, यानी जस्ट उल्टा, dy बाई dx मिला है तो माइनस dx अपॉन dy, और dx अपॉन dy मिला है तो माइनस dy बाई dx। एक बार परिवर्तन करना है और अंत में नवीन अवकल समीकरण का समाकलन करने पर लंबकोणी संच्छेदी का समीकरण प्राप्त होता। बस इतना ही काम करना है, बहुत सरल है प्यारे बच्चों। ठीक है, लेमडा दिया रहेगा प्राचल रहेगा, सी दिया रहेगा अचर रहेगा। तो देखिए करना क्या है, आप सबसे पहले देखोगे कि क्वेश्चन में जो दिया है उसमें एक्स वाई दिया है क्या, यदि एक्स वाई दिया है तो वही कार्तीय निर्देशांक वाला है। अब हम काम चालू करेंगे, पहले हम कैसे भी करके प्राचल दिया है तो अवकलन करेंगे और कैसे भी करके उसको एलिमिनेट कर देंगे। यदि नहीं दिया है तो अचर को एलिमिनेट करेंगे, हमें एक अवकल समीकरण प्राप्त होगा जिसको हम संच्छेदी का अवकल समीकरण कहें। तत्पश्चात हम उसमें यदि dy बाई dx है तो उसके प्लेस पर माइनस dx अपॉन dy रखेंगे। फिर नेक्स्ट काम होगा, सेपरेशन करेंगे और क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। जो प्राप्त होगा वही लंबकोणी संच्छेदी का समीकरण होगा। ठीक, तो चलिए आइए हम पहले कार्तीय निर्देशांक का क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए हमको दिया है वक्रकुल y इक्वल एक्स स्क्वायर के लंबकोणी संच्छेदी ज्ञात कीजिए। अब बच्चों हमने देखा y और x, तो y और x को देखने से हमको पता चल गया, क्या पता चल गया, ये कार्तीय निर्देशांक वाला है। करना क्या है, सबसे पहला काम भाई, यहां पर प्राचल तो दिया नहीं लेकिन अचर दिया है अवश्य। समीकरण एक का देखिए कई जगहों पर अचर और प्राचल एक साथ रहेगा, तो प्राचल को हटाना है, और जहां पर नहीं रहेगा तो प्राचल दिया प्राचल, अचर दिया तो अचर। ठीक, तो समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, dy बाई डी एक्स ए और 2x। अब हम इस a को एलिमिनेट करेंगे यहां से, समीकरण एक से a का मान दो में रखने पर रखो,
कैसे करेंगे भाई इसको? dy बाई डी एक्स y अपान, ये आ गया 2x। अब एक x कैंसिल हो गया भाई, तो 2y अपान x हमको मिला। यह संच्छेदी अवकल समीकरण हो गया, अवकल समीकरण बन गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट दूसरा काम, dy बाई डी एक्स के स्थान पर, प्लेस पर माइनस dy बाई डी एक्स रखने पर। अच्छे समझिए, बिल्कुल 100% क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, ये वैसी का वैसी रहेगा। हमने इसे मैंने इसको चेंज कर दिया, अरे सॉरी सॉरी बच्चों, ये डी एक्स अपॉन डी वाई ही रखा हूं, और ठीक है। अब हम सेपरेशन करते हैं, प्लस सेपरेट हो गया, मैंने इसको इधर लिया, इसको इधर लाया, माइनस है तो इधर ट्रांसफर किया, प्लस हो गया, ठीक। अब हम काम क्या करेंगे भाई, समाकलन करेंगे। और क्या काम करेंगे, लास्ट एक्स डी एक्स 2i dy इज इक्वल सी ले लो, ए ले लो, आपके ऊपर है क्या लोगे। ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 वाई स्क्वायर बाई 2 ए। तो हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल 2a, इसको हम ले लेते हैं, इसको नीचे ले लेते हैं। ऐसा करता हूं मैं, इसको हम एक कांस्टेंट देते हैं c, जहां c इज इक्वल टू ए। ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर अपॉन सी, वाई स्क्वायर अपॉन सी बाई 2। इस प्रकार जो एक क्या है, यही लंबकोणी संच्छेदी है, यही जो एक क्या है, दीर्घवृत्त है। आपको पता है ना, दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बना सकते हैं, कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इस ढंग से आपको करना है, इसी तरीके से सब क्वेश्चन को बनाना है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए हमको दिया है परवलय के कुल y इज इक्वल ए अपॉन एक्स के लंबकोणी संच्छेदी ज्ञात कीजिए, ए कुल का प्राचल है, हमें दिया है एक्स वाई इज इक्वल ए। देखो हमें इस ए को एलिमिनेट करना है, क्यों, क्योंकि हमको प्राचल दे दिया है ए। समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ये देखो, पहला दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा पहले का अवकलन, ए कांस्टेंट 0 या प्राचल 0, ये हमको मिल गया। तो हमारे पास यहां पर आया एक्स डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल माइनस वाई, तो डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल माइनस वाई अपॉन एक्स। अब यहां से एलिमिनेट होने के बाद क्या करेंगे हम लोग, एक बार तो चेंज करना होता है, के स्थान पर माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई रखने पर कितना हो जाएगा, ये माइनस वाई अपॉन एक्स, ये दोनों कैंसल,
एक्स डी एक्स इज इक्वल वाई डी वाई। अब तो समाकलन किया जा सकता है। समाकलन करने पर एक्स डी एक्स वाई डी वाई प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी या C1 या ए बी जो भी डालना है, एक्स स्क्वायर बाई 2 वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल कितना 2c। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल 2c को ए स्क्वायर डाल देते हैं, जहां वो आपके ऊपर है दिखाने के लिए हम एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इज इक्वल 1, जो एक क्या है समकोणिक अतिपरवलय है। यानी वक्रकुल का प्रत्येक सदस्य अर्थात वक्रकुल का प्रत्येक सदस्य एक क्या है समकोणिक अतिपरवलय। बहुत ही सिंपल। आपने क्या किया, अवकलन किया, एक बार चेंज किया, समाकलन किया, आंसर पाया। बस सब में यही काम करना है। देखिए कुछ कुछ ऐसा है जिसमें स्टार्टिंग माने प्राचल को एलिमिनेट करने में थोड़ा सा दिक्कत होता जरूर है, बट प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा।